लाहौर में कारोबार शुरू। लाहौर में ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी का नया दफ्तर। लाहौर में ट्रंप के दामाद ने कारोबार संभाला। ऑयल और रेयर अर्थ मेटल का व्यापार। शहबाज मुनीर पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का आरोप लगा। हालांकि ये जो हम परिवारवाद की बात करते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ये वाली बात अमेरिका में कम होती रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बाइडेन वहां हंटर बाइडेन को फलाने फुलाने में लगे रहे, अब यहां पर अपने दामाद को, उनका दामाद का नाम है कुशनर, कितना कुशन है पता नहीं, लेकिन वो कुशनर साहब जो हैं उनको वहां पर एस्टेब्लिश करने में ये लगे हुए हैं। और अब ये बिल्कुल सामने आ गया, जो बात पहले ढकी छुपी थी कि क्रिप्टो की बात हो या दूसरे तमाम तरीके में, दे आर हैंड एंड ग्लव्स। कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है, मुनीर किसी उम्मे का नहीं है। अब ये बात सामने आ गई सर। एब्सोल्युटली। और ये किस दिन हुआ? 22 तारीख को यहाँ पर आपका पहलगाम में अटैक होता है, 24 तारीख को पहुंच जाते हैं। उसी समय 2 दिन बाद आए थे। और देखिए जो इन्होंने काउंसिल बनाई है, क्रिप्टो करेंसी काउंसिल, उसके पूरे के पूरा जिम्मा जो है वो सेना को दिया है और मुनीर साहब ने खुद ले लिया है। और आप इसमें केवल नहीं, क्योंकि उनके दामाद साहब आए हुए हैं, उनके दोनों बेटे शामिल हैं, विटकॉप का सन है और उनके दामाद है। और सोचिए, और इसके अंदर में आपको मैं बताता हूं, जो ये बात करते हैं कि ये इसके साथ ड्रग मनी इन्वॉल्व है। और ड्रग मनी कहाँ का है? ये क्रिप्टो करेंसी जो ये कहते हैं सर, ये पाकिस्तान की आवाम को क्या हो गया है? उनको इनकी आंखों के सामने इतना बड़ा बड़ा होता हुआ क्या नहीं दिखाई दे रहा है कैप्टन श्याम? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए बिल्कुल दिख रहा है। वहां पे विरोध और उसका विरोधाभास भी शुरू हो गया है। वो जान रहे हैं कि ये कई टुकड़ों में बांट के एक तरह से, एक तरह ड्रग हो या इनकी क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, रेयर अर्थ के ऊपर इनकी जो पकड़ बन रही है, बलूचिस्तान में भी आप देख रहे हैं इसके साथ विरोधाभास। तो ये सब विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता धीरे धीरे समझ गई है कि ये चाइना को बेच दिया था पहले, अब ये अमेरिका को बेच रहे हैं। ये तो एक तरह लेकिन जनता अगर समझ भी लेगी तो हथियार तो मुनीर के पास है, वो तो क्रश कर देंगे। तमाम जगहों पर कर ही रहे हैं इस तरह का रिवोल्ट, जहां भी दिखाई देता है वो क्रश कर देते हैं। लेकिन ये कर देंगे फिर से। लेकिन देखिए आपको ये मानना होगा, धीरे धीरे जो बात निकल कर आ रही है कि कई दिनों तक आप किसी को क्रश नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो बवाल होगा। ये लगता था कि जहां एक तरफा चलती है वहां की आर्मी की, वहां के मुल्क में, असल में कहते हैं कि बाकी जगहों पर किसी मुल्क की आर्मी होती है, यहां पर एक आर्मी का मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन सर ये पहली बार दिखाई दिया था कि शायद इमरान चुनौती दे सकते हैं वहां के आर्मी वाले डिस्पेंसेशन को। क्या ये कभी होगा पाकिस्तान में? 9 मई का दिन याद है ना जी, उसको काला दिन वहां कहते हैं। हाँ। 9 मई के अंदर में फर्स्ट टाइम कोर कमांडर के घर में घुस के 4 कोर कराची के पूरा तहस नहस कर दिया था। एयरफोर्स स्टेशन तहस। तो ये बातें अब रिपीट होंगी क्या सर आने वाले दिनों में जल्दी? एब्सोल्युटली होगी। यदि ये इस तरह से लूटेंगे, ये कहते हैं तेल लूट के ले जाओ, मिनरल ले जाओ, अमेरिका लूटेगा, चाइना लूटेगा, तो वहां के लोगों का क्या होगा? इसको तो ये अब बहुत दिनों की बात नहीं है, बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि वहां सेना का भी तक, अब वहां की आवाम कितने दिनों, देखिए ना बलोच विद्रोही क्या कह रहे हैं। बलोच विद्रोहियों की अमेरिका को खुली चेतावनी। बलोच विद्रोहियों ने कहा चीन भुगत रहा है, अमेरिका भी झेलेगा। बलोचों ने कहा पाकिस्तान के चक्कर में आए तो खैर नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कहा बलूचिस्तान का खजाना लूटने नहीं देंगे। अब देखिए बलूचिस्तान तो एकदम सजग हो गया है। उसने कहा जो हाल चाइना का किया था अब अमेरिका भी उसके लिए तैयार रहे। और ये जगह जगह से इस तरह विरोध, आप जानते हैं वहां केपीके में, खैबर पख्तूनवा में किस तरीके से वहां विरोध की आवाजें उठ रही हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इस तरह की तमाम बातें हैं। ये बलूचिस्तान आप देख ही रहे हैं यहां पर क्या है। वहां असल में पंजाब ओरिजिनेशन वाला जो एक छोटा सा समूह है, अगर आप उसको छोड़ दें तो सब के सब दुखी हैं और सब ये तमाशा होते हुए देख रहे हैं। और ये तो वाकई सर, ये तो उनकी छाती में मूंग दलने जैसा है। एब्सोल्युटली। आप माजिद ब्रिगेड को जाके देखिए, माजिद ब्रिगेड के नाम, क्योंकि जब आपने बात किया बलूचिस्तान के अंदर में, तो ये जब हम बात करते हैं BLA और माजिद ब्रिगेड एक अलग ब्रिगेड है, मैक्सिमम फीमेल हैं उसके अंदर और इतनी तगड़ी, और ये कहते हैं ना जो फिदायन हैं। और देखिए केवल यही नहीं कि बलूचिस्तान का टुकड़ा होने वाला है, अभी आप जरूर बात करेंगे जिस तरह से बातें चल रही हैं 12 टुकड़े के। पहले तो हम सोचते थे 4 टुकड़े होंगे, अब 12 टुकड़े के अंदर में ये बांटना चाहते हैं। 12 टुकड़े में खास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इनके सपने हैं। नहीं, ये जो रेस्टलेसनेस चल रही है सर, क्या वाकई टुकड़ों के तौर पर सामने आ जाएगी, या अमेरिका उसको इंटैक्ट रखने में या चाइना उसको इंटैक्ट रखने में कैप्टन शाह मदद देगा और वो पाकिस्तान बना रहेगा? देखिए ये चाहते हैं कि वो रिसोर्स मैनेज करें, पूरा पाकिस्तान को रिसोर्स मैनेज करना चाहते हैं। सेंट्रली तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उधर सिपैक भी है, चाइना का भी अपना तरीका है। ये 4 सिंध, और हम 4 बात कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुआ या बलूचिस्तान हुआ, सिंध का अपना तरीका है।
ये अंडा जो है ना धीरे धीरे, अब आप कह रहे थे ना कि वहां पे कुछ विरोधाभास नहीं है, ये अंडा फूटेगा और अपने आप फूटेगा। तो वो क्या चाहते हैं, उसके पहले इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, अलग अलग पार्ट्स में बांट दें, कुछ अमेरिका रख ले, अपना चाइना जो कर रहा है वो करे, और ये इसका जो फायदा है ये सेना को मिलेगा। और ये शहबाज शरीफ, ये ट्रायंगल है, ये मुनीर और साथ में शहबाज शरीफ और अमेरिका का ट्रायंगल है। चाइना पहले से था, लेकिन बलूचिस्तान की वार्निंग आई है, वो कह रहे हैं 78 साल से हमें आप कह रहे हो कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें आपने स्पेशल ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया था कुछ दिन पहले 19 में। हम वे नहीं है, वो तो आईएस और ये जो उनका जो आईएसआई का जो नेट है वो ये सब कर रहा है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि बलूचिस्तान की आवाज सुन रहे हैं लोग, और अमेरिका जो ट्राई कर रहा है वहां पे डिसेंट्रलाइज करके, रिसोर्स मैनेज करके, उनके जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उसको लेना, इस सब के पीछे ये भावना है। और तो इस मेरे ख्याल से समय जनता अमेरिका जागेगी। के जो वल्चर्स हैं, या ये समझ लीजिए कि जो भी रेयर अर्थ मेटल पर लुटेरों की निगाह रखने वाले मुल्क हैं, उसमें चाइना भी कुछ हद तक शामिल है, वो सब के सब पाकिस्तान के इन रिसोर्सेज पर निगाह गड़ाए हुए हैं। आवाम बेचारी ठगी हुई महसूस कर रही है, मुनीर अपने देश को लुटवाने में लगे हुए हैं। और इधर ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, प्रधानमंत्री मोदी पर तनाव कम करने का डाला था दबाव। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बोले ट्रंप, सीज फायर से 5 घंटे पहले बनाया था प्रेशर। युद्ध के दौरान मोदी ट्रंप में बात नहीं। भारत सरकार, कई बार आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई जो है वो असल में कोमा में चला गया, वो फिर जब बीच में होश आता है वो अचानक कोई एक बात कह के चुप हो जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर अचानक जागता है, फिर वो वही बात कहता है, फिर सो जाता है। ये आपने जो ड्रामा देखा होगा कहीं पर, वो ड्रामा हकीकतन देख लीजिए। जिस बात को भारत डिनाई कर चुका है, जर्मनी जिसके बारे में कई पन्नों का लेख वहां का एक बहुत बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म रखकर कह रहा है कि भारत ने तो फोन तक नहीं उठाया इनका, अमेरिका का डेलीगेशन तक नहीं आने दिया, और एक बार ये फिर से जागे, मैंने कराया था सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच में। क्रेडिबिलिटी एक होता है कि खराब हुई, इरोड हुई, एक होता है खत्म होते होते रसातल में चली गई, ये उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये कितने बार कहेंगे, ये काम करें, दिन में फिक्स कर लें, अपनी तरफ से एक पुतला एआई टाइप का कुछ खड़ा कर दें, वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों रोज ये खुद कहते हैं। देखिए दिनेश, कहा जाता है कि आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो कहीं सच हो जाती है। तो ये सोचते हैं 30-40 पहुंचे हैं, इसी तरह 60-70 का समय है, कितनी बार बोलेंगे। पर बात ये है कि देखिए, आपने पार्लियामेंट के अंदर में सुना है, पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया कोई भी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में तीसरा पार्टी नहीं था। हमने ना सुना, और उसके बाद तो अब तो पाकिस्तान भी डिनाई करने लगा है सर। उनके विदेश मंत्री ने बोला है, ख्वाजा हाफिज को सुना होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका भी नहीं बात किया है। क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम है अमेरिका के, जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर भी प्रॉब्लम है। जिस तरह से मुनीर हावी हो रहे हैं, मुनीर हर एक चीज पे हावी हो रहे हैं, और ये नहीं कि केवल पाकिस्तान को खत्म करेंगे, उनकी साठगांठ, मेरा तो ये मानना है कि डीप स्टेट का वो हिस्सा है, वो अमेरिका के डीप स्टेट का हिस्सा है। तो अमेरिका के डीप स्टेट उनको यूज कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी फैमिली तो अमेरिका पहुंचाई दी है, अब वो हैं। और देखिए, आप तो कह रहे हैं 60 उनके हो गया, जो वर्ल्ड का वो कहते हैं उनकी जो कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बेटों की, और उनके उनके क्या नाम है, दामाद साहब की, और कुशनर की, और वो बिटकॉप के सन ज़ेरिन कोरी कुशनर। हाँ, अब ये सवाल ये है कि अब ये जो बातें हर दिन आप सुन रहे हैं, दिन दोपहर शाम के हिसाब से ट्रंप इसको दोहरा रहे हैं, असल में उनकी बॉटम लाइन क्या है? इतने ब्रेजन तरीके से धंधा, ये सिर्फ वो कहते हैं ना गंदा है लेकिन धंधा है, ये वाकई वो पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के इस समय सबसे पावरफुल आदमी अगर आप आसिम मुनीर को मानते हैं, तो वो एकदम पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं, और ट्रंप खुल्लम खुल्ला इसका इजहार कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का काम पहले चोरी जो है वो कहीं छिपकर की जाती थी, ये वाली चोरी तो जो है वो खुल्लम खुल्ला हो रही है और डंके की चोट पर हो रही है। देखिए, ट्रंप के बारे में मैं मानता हूं कि जनरली जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं वो किसी ऑफिशियल बैकग्राउंड से आए हैं, कहीं के गवर्नर रहे हैं, कहीं के सेना से रहे हैं। ये जो है ये व्यवसायिक हैं, इन्होंने, इनका कोई पीछे का अपना, अरे सर, व्यवसायियों का भी तो ईमान धर्म होता है, व्यवसायियों की भी तो रीढ़, व्यवसायी बेचारे बड़े प्रतिष्ठित, और उनका मार्जिन अपना फिक्स करके चुपचाप अपना काम करते हैं। जो कहते हैं ना, उसकी फितरत तो है डसना है तो डसेगा, तो डसते हैं, ये व्यवसायिक डसते। इन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करके टैरिफ लगा के इसको तोड़ के उसको तोड़ के बातें करते हैं, और ये व्यवसायिक बातें करते हैं। और कल क्या बोलेंगे, जैसे आप कह रहे हो ना, रात को क्या बोलता है व्यापारी, सुबह कैसे पलट जाता है, ये आप इनके बातों में देख सकते हो। नहीं, लेकिन तो ये मुख्तारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां आई, असल में वो भी धंधे की बात करने आई थी, और उसने भारत में फिर क्या किया था ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है।
ये धंधे की बात करते हुए पाकिस्तान में पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है ये बताने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सबको झेल रहा है, कितना और झेलेगा? वहां की आवाम से मेरी मुराद है जब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान झेल रहा है, कितने और दिन तक झेलेगी? क्या इसी तरीके से अपने मुल्क को, अगर वो अपना मुल्क उस मिट्टी को मानते हैं, लुटते हुए देखेंगे क्या? एससीओ में पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री